और स्वागत है आज आपका हमारे और आपके YouTube चैनल गुमनाम डायरी में। आज हम आए यहाँ शनिदेव मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। पिछले बार भी हम आपको इसकी वीडियो दिखा चुके इस मंदिर की, तो आज हम इसी मंदिर में आए। यहाँ पर आज श्री भगवत पुराण कथा चल रही है यहाँ पर कई दिनों से। तो अभी हमारे साथ में है यहाँ पर मीनाक्षी तिवारी, तो वो थोड़ा बताएंगी आज क्या हो रहा है यहाँ पर। जय जय श्री राधे। यहाँ पर भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है जो कि 19 तारीख से प्रारंभ और इसका जो पारायण होगा वो 26 तारीख तक होगा। यहाँ पर जो हमारे पिताजी हैं, मैं और मेरे पिताजी का पूरा परिवार, यहाँ पर हम भागवत महापुराण के यजमान बने हुए हैं और यहाँ पर हमें आगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। मंदिर दिखा देते हैं। जो ये मंदिर था पहले शनिदेव मंदिर, और अब यहाँ पर कलर हो चुका है, तो काफ़ी सुंदर बन गया है पूरा मंदिर, तो है ना मीनाक्षी, तो कलर हो चुका है तो बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए, और रात के टाइम तो काफ़ी सुंदर लगता है जब यहाँ पर पूजा चलती है रात को, तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि देखने में लाइटिंग वगैरह शुरू हो जाती है यहाँ पर, तो काफ़ी जगमगाता है ये मंदिर। ये देखिए पीछे पीछे जो प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर सब कलर हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की। इस समय भंडारा चल रहा है और उसके खाने की जो यहाँ पर तैयारियां हो रही है वो महिलाएं कर रही हैं यहाँ पर, तो सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर हैं। पीछे आप देखिए। कहाँ से हैं आप? मैं रानीखेत से। रानीखेत से हैं, तो हर मंदिर में करते हैं आप? हाँ, हर मंदिर में करते हैं संत लोगों के संग। कैसा लग रहा है फिर आज आपको? बहुत बढ़िया लगता है। वैसे और दिन कितनी भीड़ रहती है लोगों की? रहती है 500-700 आदमी रोज रहते हैं, रोज रहती है शाम को। आज क्या बनने वाला है? आज शाम को 2 सब्जियां हैं, पहाड़ी सब्जियां हैं। मीठे में क्या है? मीठे में हलवा, जलेबी। महिलाएं सारी हेल्प कर रही हैं, सारी हमारे पांडे गांव की महिलाएं, पांडे गांव विवेकानंद कॉलोनी की महिलाएं हैं, सारी हेल्प कर रही हैं, सेवाएं कर रही हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। फ्रेंड्स पीछे देखिए आप, यहाँ पर जो कर रहे हैं पांडे गांव की सारी महिलाएं हैं यहाँ की, तो ये पांडे गांव की महिलाएं हैं यहाँ पर। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जियां काटे जा रही हैं, सब मिलकर ही करते हैं यहाँ पर काम। तो इसी तरह से अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर भंडारा भी शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो अभी तो भागवत कथा चल रही है, तो नीचे चलकर हम आपको भागवत कथा सुनाते हैं। अब तक राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं उधम सिंह नगर से आया हूँ। अच्छा, उधम सिंह। हाँ जी। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? गीता तो चल रही है, 19 तारीख से चल रही है। हाँ, मैं चला था 18 तारीख को चला था, लेकिन रास्ते में रोड ब्लॉक हो गया, उस कारण 3 दिन तक हम रहे पनार से पीछे।
तो वहाँ 3 दिन रुके रहे, तो पूरे परिवार के साथ रहे। और आपकी फैमिली भी यहाँ पर आई है? हाँ, फैमिली भी आई है। फैमिली हाँ जी, कैसा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा आ रहा। महाराज जी के सानिध्य में ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। भुजा देवी होकर के आकाश में चली गई। कन्या अष्टभुजा देवी बनकर के आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई, किम मया हतया मंद कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु मामिंसी कृत। नंद बाबा भी ब्रज के राजा है। नंद बाबा के घर, नंद बाबा 85 वर्ष के है गए, परंतु घर में लाला नहीं भयो। कहा बात है कि एक दिन सांडिल्य मुनि से बोले, महाराज 75 को तो है गए, लेकिन लाला तो भयो ना है, कहा बात है गई। और लेकिन सांडिल्य मुनि ने कहा, राजन मुझे तो ऐसा लगे कि बढ़िया ब्राह्मणों को छनाओ घुटवाओ, बढ़िया दक्षिणा दो, अरे एक लाला क्या कई लाला हो जाएंगे तुम्हारे घर में। बढ़िया ब्राह्मणों को खिलाओ पिलाओ, क्योंकि ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहुराजन्य है। वेद में ब्राह्मण लोग रुद्री पाठ करते हैं। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहुराजन्य, ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मणोश्य मुखम आसीत, ब्राह्मण भगवान का मुख है, और ब्राह्मण के मुख में आप जो डालते हो ना, भगवान के पेट में जाता है, तो पक्का है। इसलिए हमारे वृंदावन के सुदामा दास जी कहते थे, महाराज जी कहते थे, जो तुमने खाया वो बर्बाद कर दिया, जो तुमने खिलाया वो तुमने खाया, जो उनके शब्द थे। और अपने जीवन काल में आप देखिए, सुदामा कभी वृंदावन में जाइए, आज भी 500-600 साधु रहते हैं, जिसको वृंदावन में कहीं रोटी नहीं मिलती, उसको सुदामा कुटी में रोटी मिलती है। रोज की 2000 लोगों की पंगत लगती है वहाँ दिन में आज भी। पर सुदामा दास जी महाराज जी वहाँ के जो महंत जी थे, उन्होंने कभी जिंदगी में ताजा भोजन नहीं किया। ऐसा हमारे भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज जी कहते। सवेरे जो भोजन बनता था, भोग लगा के थाली ढक के रख देते थे, क्या पता दिन में कोई अतिथि आ गया तो वो खा लेगा। जब दिन तक कोई अतिथि नहीं आता तो दिन में सुबह का भोजन अपना खा लेते थे, और जो दिन में बनता था उसको भोग लगा के थाली ढक के रख देते थे कि क्या पता 3-4 बजे तो कोई महात्मा संत भूखा आ जाएगा, वो खाएगा। फिर शाम तक जब कोई नहीं आता था तो शाम को दिन का भोजन करते थे, और रात्रि में जो भोजन भोग लगाते थे उसको ढक के थाली रखते थे कि भैया कभी ट्रेन 11 बजे 12 बजे तक वृंदावन आती है, 12 बजे रात तक लोग अतिथि अभ्यागत लोग आते हैं, रात्रि में कोई आ गया तो उसको खा लेता था। कभी सुदामा कुटी से कोई भूखा नहीं गया। साधु सेवा के नाम पर स्थान तो बहुत बन गए, लेकिन सुदामा दास जी महाराज जी का वृंदावन और हमारे परम पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री अभिराम दास जी महाराज ऋषिकेश का आश्रम है, और उधर केदारनाथ का आश्रम है। उनके यहाँ देखो साधु सेवा कितनी दिव्य होती है महाराज। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी हैं अभिराम दास जी महाराज, केदारनाथ में, केदारनाथ से पहले हनुमान चट्टी, हम तो कई दिन रहे वहाँ पे। वहाँ हनुमान गुफा है, उसी गुफा के अंदर अभिराम दास जी के साथ लोग रहे। और उन्होंने आश्रम भी ऐसी जगह बनाए हैं, आप देखो कि आश्रम देखते रह जाओ। स्थान भी ऐसी जगह बनाए हैं आश्रम, जहाँ किसी अतिथि अभ्यक्त जो लोग दर्शन करने जाते बेचारे भूखे लौट के आते थे। केदारनाथ में बनाया, उधर कन्याकुमारी में बनाया, हम तो सब जगह कन्याकुमारी वाले में पिछले वर्ष जाते हैं, और इधर नर्मदा जी के किनारे बनाया है, वहाँ केदारनाथ में। अभी यहाँ बन रहा है, अभी बागेश्वर से आगे सभी मूल में काफ़ी बन गया वहाँ। तो संत तो समाज की सेवा ही करते हैं महाराज, संत समाज के ऊपर कभी भार नहीं बनता है। भाषा ठीक होनी चाहिए बस। तो संत तो समाज का कल्याण करने के लिए ही घर छोड़ता है, पर समाज के लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो उनका कल्याण भी हो जाए। लेकिन ये बात समझ में उसी की आएगी जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। सबकी समझ में नहीं आती है। अरे तो खाओ पियो बस हो गया, अरे भैया दिया जलाओ, मंदिर में आना चाहिए जाना चाहिए, अरे नहीं क्या करना है आके मंदिर में, हमारे तो मन में भगवान है।
₹2 का टमाटर दुकान में फ्री नहीं मिलता है, तुम्हारे मन में भगवान फ्री मिल जाएगी क्या? विचार करो। उसके लिए उपासना करेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी, भगवान के प्रति यशोदा जी लाला की बधाई हम भी गाना चाहे बरसाने के लोगों ने कहा। यशोदा ने कहा भैया ये हमारा लाला थोड़ी आप ही को तो है। तो नंद बाबा के घर में लाला का जन्मोत्सव 6 महीना तक मनाया गया है। मना ही नहीं है, भले और कहीं चले जाए कोई बात नहीं। भले दुकान में जाकर के गोलगप्पा समोसा खा लो पर मंदिर के भंडारा नहीं खाना है? ऐसे तो होता है ना, धीरे अनुभव कर रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए 1 साल तक उसको खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए उसको पिएंगे 1 साल तक। वो तो शमशान घाट से वापसी में आते ही कहीं तो ऐसे ही वहीं से लुढ़कते हुए आ जाएंगे। पर जहाँ का प्रसाद खा करके हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी, भगवान का वहाँ नहीं गएंगे। भैया ये मंदिर ये जो प्रांगण के भगवान जी आश्रम होते हैं ना संतों के, इन आश्रमों के अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भेदभाव ठीक है, थोड़ा बहुत साफ सफाई से बने अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। भगवान को जो भगवान ने खा लिया, भगवान को भोग लग गया तो भैया भगवान से बड़ी थोड़ी हम लोग हैं कि नहीं हम तो खाएंगे नहीं। अरे नहीं तो सवाल ही नहीं है। फिर शादी बरातों में देखते हैं ना कई जगह, एक जगह एक शादी में हमको भी बुलाया था, मैंने देखा इसके आपको बताना। तो वहाँ 2 लोग थाली में भोजन ले जा करके वो पंडाल टेंट के पीछे जा करके खा रहे थे। अब मैं तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं कहीं जाता हूँ तो थोड़ा देख लेता हूँ इर्द का इलाका है। तो मैं टेंट के पीछे की तरफ गया, तब तक 3 लोग वहाँ और लगे पुलाव चावल मटर पनीर खाने में। हमने कहा है ये क्या है? उन्होंने कहा भाई इधर देखना, मैं उधर पे चले जाओ। मैंने ये कौन है? बोले ये थोड़ा सा दूसरे वो है। मैं तो है कौन बताओ तो? बोले ये पंडित जी है ना, वो लोग सबके इधर नहीं खाते हैं, इसलिए पीछे जाके खा लेते हैं। तो ये कौन सी रीति है बात है? ये कौन सी विधि है? सिद्धांत बनाओ तो फिर ऐसा सिद्धांत बनाओ कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सिद्धांत बनाओ तो पक्का बनाओ, कच्चा पक्का सिद्धांत अच्छा नहीं है, पक्का सिद्धांत होना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं नहीं, और हाँ तो फिर पाओ सब, अन्न में कोई दोष नहीं, पाओ भगवान की कृपा से। भगवान कृष्ण भगवान की। तो नंद बाबा ने इतना दान किया। घनश्याम कुबेरी देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न किछो। ऐसो लुटाया नंद जी ने, लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर के कहा भैया आप लोग लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ। इतना दान किया कि घनश्याम कुबेरों की मति गौरी, जो धन का पति कुबेर है ना, कुबेर की मति भी चकरा गई। डॉक्टर श्री गुरुकुलानंद कच्चाहारी जी महाराज जी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
साकेत ब्लॉक में भी महाराज जी पूर्व आश्रम में CMO रहे हैं और औषधियों की महाराज जी दोनों तरफ से जीवों का कल्याण करते हैं, अध्यात्म से भी और औषधि से भी। औषधियाँ दे करके शरीर को शुद्ध करते हैं। इसलिए लिखा है माता तुमी बोली सोमती डोली तजहताते या कमरे में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन राम जी हमारे टाट में रहते थे। एक टाट का त्रिपाल था, वो त्रिपाल भी फट जाए, बारिश हो जाए, उसको बदलना पड़े तो कोर्ट से आदेश देना ना। दीप्ति पाटनी है, हम यहीं के हैं, लोकलाइट के, एपटेक के नीचे पे हमारा घर है। बाकी हाँ जी 19 तारीख से शुरू हो गया था। 19 और 20 को तो बहुत बारिश हो रही थी, तो बट फिर उस यहीं पर हुआ था वो, जहाँ पर अभी मैं बैठी हूँ ना, यहीं पर हुआ था वो भागवत। तो बट अभी चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से मौसम सही हो गया है, तो अभी सही है। हाँ जी जी डेली आते हैं हम यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ बचपन से ही आते हैं हम यहाँ। हाँ जी जो यहाँ के महाराज जी है ना, हाँ जी महंत जी हैं, जो उनसे ही हमारी मम्मी ने गुरु दक्षिणा ली है। जय श्री राम। आज हम सब मुक्तेश्वर धाम श्री रामानंद वैष्णव आश्रम पिथौरागढ़ सौर घाटी में यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ श्री पवित्र कार्तिक मास में 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पे पूज्य महंत श्री 108 रमेश दास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ से दूर दूर से काफ़ी ब्राह्मण लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सबसे मुख्य अंग जो है कर्मकांड वेदों में जो बताया गया है उसका एक अंग है कथा। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। जैसे कोई किसी एक हवन होता है, कोई अनेक प्रकार के यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन है, तो ये ज्ञान यज्ञ है। इससे ज्ञान का प्रसार प्रसार होता है और ज्ञान का प्रचार प्रसार होने के साथ साथ यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान जो कि देवताओं को अत्यंत प्रिय है, तो वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। काफ़ी विद्वान यहाँ पे श्री गौरव बिष्ट जी, महेश भट्ट जी आदि, ये सब लोग बनारस से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। मैं स्वयं वृंदावन से शास्त्रीय तृतीय वर्ष साहित्य से श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करते हुए यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में आया हुआ हूँ। मूल पाठ का मैं यहाँ पे सेवा महाराज जी के सानिध्य में कर रहा हूँ। और ये स्थान जो है ये वैष्णव परंपरा का है। हमारे जो समाज में परंपराएं हैं, ये सनातन धर्म की कई परंपराएं हैं। अखाड़े द्वारे हम जिनको कहते हैं, जैसे कुंभ भी लगता है तो 13 अखाड़ों का सम्मेलन होता है, तो जिसमें से 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 3 अखाड़े उदासीन हैं और 3 वैरागियों के हैं। तो ये वैरागी संप्रदाय के अंदर दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत का स्थान है, जिसके पूज्य श्री महाराज श्री महंत यहाँ के स्थान के हैं। ये श्री महंत आदि जो उपाधियाँ हैं, ये मतलब एक परंपरागत उपाधियाँ हैं, ये कोई मनगढ़ंत उपाधियाँ या नहीं है। तो ये परंपरा का स्थान हमारा यहाँ पर है। और बहुत मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि इस स्थान का आप लोग लाभ लेंगे, क्योंकि मंदिर देवालय हमको एक सतमार्ग सत्प्रेरणा की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इस स्थान की तो विशेष महत्व है। पहले यह स्थान माई श्री शिवगरी महंत माई जी के अंतर्गत था, अब ये वैष्णव स्थानों के अंतर आए। वैष्णव परंपरा जो परंपरा है, ये स्वयं राम जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा है। स्वामी रामानंदाचार्य, रामानंद संप्रदाय कहा गया है इसको। स्वामी रामानंद जो थे वो श्री राम जी का ही अवतार थे। रामानंदा स्वयं प्राज्ञा प्रादुर्भूतो महितले कहा है कि राम जी के अवतार में ही रामानंद जी जन्म लेके आए थे, उन्होंने ही ये परंपरा को चलाया है। तो साक्षात राम जी की परंपरा का ये स्थान है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और विगत वर्षों से यहाँ पर होते आ रही है, क्योंकि महंत जी भी एक विद्वान संत हैं और बहुत उन्होंने भी काशी वृंदावन से अध्ययन किया है। पूज्य श्रीमद् जगतगुरु मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, जिनकी दिगंतर में ख्याति फैली हुई है और आप सब लोग उनका दर्शन आस्था या संस्कार के माध्यम से भी टीवीओं में करते होंगे। तो उनके सानिध्य में रह के पूज्य महाराज श्री ने भी अध्ययन किया है और मैं भी उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूँ, वहीं पर पढ़ रहा हूँ। और विशेष जानकारी हम तो कुछ नहीं दे सकते स्थान के बारे में, क्योंकि मेरा यहाँ पे आना कम होता है। हमारे बीच में मनमोहन जी जो हैं, ये बहुत समय से स्थान में जुड़े हुए हैं, 9 वर्ष। मूल निवासी मैं उत्तराखंड सल्ट काली गाँव करघेत का हूँ और मेरे मतलब हम लोग अब रामनगर में निवास करते हैं। और बाल्यकाल से ही 15 वर्ष की आयु से मेरा अध्ययन वृंदावन रहा। महाराज जी से संतों से प्रेम है, इसलिए मेरा यहाँ पे आना हुआ। मंदिर में अभी भी भगवत गीता चल रही है और कार्यक्रम चलेगा 5 साढ़े 5 तक। तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं और वापस से घर को जा रहे हैं।
ये कार्यक्रम 19 तारीख से शुरू हुआ था और 26 तारीख तक यहाँ पर भगवद गीता चलेगी। तो आप लोग भी जरूर आइएगा, अगर पिथौरागढ़ से हैं तो जरूर आइएगा। वैसे तो कई दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि अभी एक अंकल ने भी हमें बताया था कि उधमसिंह नगर से आए हैं वो, तो कोई रामनगर से आए हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का शनिदेव मंदिर। तो होप आपको मंदिर से जुड़ी हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रत्न मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर बाला टेढ़ी दृष्टि मृगुट विकराला। कुंडन श्रवण चमाचम चमके हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा फल बिच करे अरिह संहारा। पिंगल कृष्ण छाया नंदन यम कोणस्त्र रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि